ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरु पिता कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, शिव महापुराण भाग 5 का 51 से लेके 54 अध्याय तक है। सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी और संगत जी सेवा जरूर करेगी। संगत जी, सेवा का मतलब सिर्फ हम पाठ कर रहे हैं यही सेवा नहीं है, या हम कुछ कर रहे हैं। सत्संग को भी एक आगे बढ़ाना भी सेवा है, और आपके माध्यम से ये आगे किसी तक पहुंच रहा है तो उसमें भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता ये सेवा करवाने के लिए, और सभी संगत ये सेवा करेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। श्री कृष्ण द्वारा वाड़ की भुजाओं का काटा जाना, सिर काटने के लिए उदित हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना, श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका लौट जाना और बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना, शिव द्वारा उन्हें अन्य वरदानों के साथ महाकाल तत्व की प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं कि महाप्रज्ञ व्यास जी लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर जी उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। तात जब भगवान रुद्र लीला बस पुत्रों और गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान हुआ। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की भागडोर संभाले हुए था और नाना प्रकार के अस्त्रों से सुसज्जित था। फिर वह माँ बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उस दोनों के चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिवरूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर तदंतर वीर श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ यूं युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे और तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाएं काट डाली। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई थी। शंकर जी की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। अब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए। तब शंकर की मोह निद्रा को त्याग कर वह उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा कि देवकी नंदन, आप तो सदा ही मेरे आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपकी जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया है। आप बाण का सिर से छंद मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों का अमोद रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध के लिए अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मी पूर्ण काल में ही तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, वीरवार, रावण और तारकाक्ष आदि के पुरोत का चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगेश्वर साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन में विचार कीजिए कि मैंने इसे वर दे रखा है कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा वह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे बहुत दिन बहुत पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा था और अपने आप को भूल गया था। अतः अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे साप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का
छेदन करने वाला आएगा और तेरा सारा गर्भ जल जाएगा। बाण की आज्ञा देखकर कहा कि मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले श्री हरि आए हैं। और फिर श्री कृष्ण, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधू को साथ ले अपने घर लौट जाइए। यूं कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार कहते हैं, मुने शुंभ का कथन सुन अक्षय शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा दिया और विजय श्री सुशोभित हो वे बाणासुर के अंतपुर में पधारे। वहां उन्होंने उमा सहित अनिरुद्ध के आश्वासन दिया कि बाण द्वारा दिए गए उनके प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण कीजिए। उमा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव की आदेशानुसार उसका सारा कार्य पूर्ण हो गया। तब वह श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर अपने बलिपुत्र और बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट आए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छा अनुसार आचरण करने लगे। इधर नंदेश्वर बाणासुर को समझा कर यह कहा कि भक्त साधुर, तुम बारंबार शिव का स्मरण करो, वे भक्तों का अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर ने मन समाहित करके नित्य और उनका उत्सवों करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके परंतु ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा शिव की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वहां पार्षदों की ठुमक की लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलिंग और प्रत्यालीड आदि प्रमुख स्थानों पर वहां सुशोभित नृत्यों के प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार के मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में भवों को मटका कर सिर को कपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता हुआ जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महान भक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर दिया। और तब नाच गान के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित हो बाण से बोले। रुद्र ने कहा कि बलिपुत्र, तुम्हारे प्यारे प्राण तेरे नृत्य में से मैं संतुष्ट हो गया हूँ और दैत्येंद्र तेरे मन में जो विलासा हो उसको अनुरूप वर मांग ले। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि शुंभ की बात सुनकर दैत्यराज बाणास ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाएं, बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे और मुझे अक्षय गणानायक प्राप्त हो, सुशोभित पुर में उमा पुत्र और अर्थात मेरे दोहित्र का राज्य हो, दैत्यों से और विशेष करके विष्णु से मेरा वैराग मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो, उसमें से सदा निर्वाह शुंभ भक्ति बनी रहे और शिव भक्ति मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों का दानव भाव रहे। यो शुंभ से वरदान पाकर बलिपुत्र महाशुर बाण अंजलि बांधे हुए रुद्र की प्रस्तुति करने लगा। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आश्रु छलक आए थे। तदंतर उनके सारे अंग में प्रेम प्रफुल्लित हो उठा था। वह बलि नंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यूं कहकर वही अंतर्ध्यान हो गए। तब शुंभ की कृपा से महाकाल तत्व की प्राप्ति हुआ। रुद्र का अनुचरण बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सद्गुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित्र, जो परमोत्तम
है, कर्ण प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंती कोटि शुक्राना गुरु पिता। ऐसे ही सभी के कष्टों को दूर करते रहे। और संगत जी, शिव महाप्राण का पाठ गुरु पाए इसलिए कराते हैं, हमारे बहुत से सवालों के जवाब हमें मिलते हैं और हमारे अंदर जो विकार उत्पन्न हो रहे हों उनका हरण हो। शुक्राना गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।